तो देखिए, सावन की शिवरात्रि के अवसर पर अद्भुत तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही हैं और इन तस्वीरों को दिखाने के लिए मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य हमारे साथ गाजियाबाद से, साथ ही जय हमारे साथ जुड़ गए हैं उज्जैन से, महाकालेश्वर मंदिर के बाहर वो मौजूद हैं। आशीष हमारे साथ हरिद्वार से मौजूद हैं। मनमीत अयोध्या से हमारे साथ मौजूद हैं। जय, मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि काफी संख्या में मैं देख सकती हूँ आपके आसपास श्रद्धालु मौजूद हैं, कुछ छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। क्या कुछ मनोकामनाएं लेकर भोलेनाथ की आराधना करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? बातचीत करें इनसे। जी बिल्कुल स्वाति, क्योंकि सावन माह की शिवरात्रि है इसलिए बाहर से लोग आए, इन्हीं से जानते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं और किस तरह से बाबा का दर्शन करने के लिए? आज सावन की शिवरात्रि है, इसका महत्व आपको पता है? क्या महत्व है? वो उज्जैन में बाबा का महाकाल का वो सावन महीना चल रहा है, उसके लिए हम लोग दर्शन करने आए गुजरात से। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? गुजरात से ही आए, बड़ौदा। दर्शन हुए अभी आप? नहीं, अभी करने जा रहे हैं दर्शन। हाँ, आप बताइए। गुजरात से ही आए हैं। बिल्कुल, देखिए, देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं भोलेनाथ की आराधना करने के लिए। आदित्य, मैं आपका रुख करूंगी। महाशिवरात्रि का उपलक्ष्य में लगातार हम देख सकते हैं कतारें आपके पीछे काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी, देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दुधेश्वर महादेव मंदिर में। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने वाले हैं। कांवड़ियों की क्या संख्या वहां पर देखी जा रही है और अब तक दुधेश्वर महादेव मंदिर में लगभग कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं? स्वाति, अगर हम बात करें दुधेश्वर मंदिर की तो यहाँ का अद्भुत नज़ारा है। हम अपने कैमरा पर्सन कहेंगे जूम करके दिखाएं। एक भक्त आए हुए हैं जो भगवान शिव की एक मूर्ति को बाकायदा उठाए हुए हैं और वो वापस जा रहे हैं। वो भगवान शिव की इस मूर्ति को, भारी भरकम मूर्ति को लेकर के यहाँ मंदिर में आए हुए थे। और अब आप ये नज़ारा देख सकते हैं कांवड़ियों का, जो कांवड़ यात्रा करके आए हुए हैं, इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और ये आज रात दोपहर 2 बजे, आज रात 2 बजे से इनकी यात्रा शुरू हुई। यहाँ भक्ति का सिलसिला शुरू हुआ, जलाभिषेक शुरू हुआ, जो लगातार जारी है। ये एक सामने मंदिर का दृश्य हम दिखाना चाहेंगे। अपने कैमरा पर्सन हुकुम सिंह से कहेंगे ये दिखाएं। भक्ति का एक अनूठा दृश्य यहाँ दिखाई दे रहा है। लोगों के पैर में छाले पड़ गए हैं और उसके बाद भी वह लगातार यात्रा कर रहे हैं। पैरों में घुंघरू बांधे हुए हैं। घुंघरू बांधे इसलिए भी हैं क्योंकि ये जब हाईवे में चले तो आवाज दिखती रहे, रात के अंधेरे में किसी तरह दुर्घटना ना हो। ये हम दिखाएंगे। ये महिला भक्त हैं जिनके पैर में खूब चोट लगी हुई है, छाले पड़कर फूट गए हैं और ये अब अपनी भक्ति की यात्रा यहाँ पर समाप्त करेंगी जलाभिषेक के बाद। और छोटे छोटे बच्चों को लेकर छोटे कांवड़ भी हैं। ये देखिए, ये एक नज़ारा इधर दिखाएंगे। ये छोटे कांवड़ हैं, नन्हे मुन्ने कांवड़ हैं। ये गोद में कांवड़ हैं जो अपनी माँ के साथ में हैं। तो ये जो भक्ति का नज़ारा है ना, ये साल भर ऊर्जा देने वाला है, जिससे ओतप्रेत होकर के पूरी तरह से एक मैसेज आता है हमारे समाज में। जो इस तरह की यात्रा नहीं कर पाते हैं वो इनसे प्रेरणा लेते हैं, भक्ति भाव में आते हैं और कहीं ना कहीं गलत सोच, गलत काम से बचने की एक कोशिश करते हैं। एक उनके मन में भक्ति भाव जब आ जाता है। बिल्कुल, देखिए, भक्ति भाव का अद्भुत नजारा शिवालयों से देखने को मिल रहा है। आदित्य, हमारे साथ बने रहिए। मनमीत का भी रुख कर लेते हैं। अयोध्या से किस तरह की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे मनमीत? अब देखिए, आज समय हम क्षीरेश्वरनाथ मंदिर में हैं, भगवान श्री राम की जन्मभूमि के सामने। आप देखिए कितना उत्साह यहाँ पर है आज शिव भक्तों के अंदर। और शिव भक्त जो है बोल बम के नारे के साथ यहाँ पर भगवान शिव का यहाँ अभिषेक कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आज तेरस से, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है तेरस का क्या महत्व है, ये जानना बहुत जरूरी है। आप ये बताइए कि तेरस का क्या महत्व है? तेरस जो है भगवान शिव का दिन माना गया है। इसी दिन भगवान शिव का जो है पार्वती से जो है विवाह हुआ था। और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 2 पक्ष होते हैं, दोनों में जो है त्रयोदशी विशेषकर भगवान शिव से संबंधित है। इसलिए शिव की पूजा आराधना और उसके लिए ये श्रेयकर माना जाता है। देखिए, हमारे साथ एक कांवड़ यात्रा उठाए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। उनका बड़ा अच्छा अनुभव रहा है। आप ये बताइए, कितने वर्षों से आप इस तरीके से कांवड़ यात्रा लेके जाते हैं और कितना पैदल चलते हैं? किस तरीके की पूरी यात्रा रही आपकी? 5 साल से कांवड़ यात्रा लेके जा रहे हैं।
कैसी यात्रा रहेगी यहाँ की और किस तरीके से बिल्कुल देखिए मनमीत, हर साल भक्त जो है पूरी श्रद्धा के साथ कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं, भोलेनाथ को अपनी आस्था अर्पित करते हैं। मनमीत बने रहिए, आशीष का भी रुख कर लेते हैं। आशीष, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, हरिद्वार में आप मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें वहां से सामने निकल कर आ रही हैं? सुबह से ही लगातार जो अद्भुत भक्ति का संगम जो है देखने को मिल रहा है, इस वक्त क्या संख्या वहां पर श्रद्धालुओं की? देखिए, सुबह से ही यहाँ पर सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं आपको। दक्ष मंदिर कहा जाता है, यहीं पर भगवान जो है उनके नाम कृष्ण है, दक्ष के नाम पर ही जो मंदिर बना हुआ है। माता सरस्वती जो हुए यहीं पर बकायदा हवन कुंड में बकायदा उन्होंने अपने कूद कर जो है अपनी प्राण लीला समाप्त कर ली थी। और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और लंबी लंबी कतारों में लोग दूर दूर से आए हैं, क्योंकि 22 जुलाई से कांवड़ मेला शुरू हुआ था और अब वो भी समाप्त हो गया है। सभी भक्त अपने अपने शिवालय हैं वो पहुंच चुके हैं और बिल्कुल देखिए, भक्त पहुंच चुके हैं आदिदेव महादेव के दर्शन करने के लिए और लगातार तस्वीरें आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया मैं करूंगी आशीष, जय, आदित्य और साथ ही साथ मनमीत, तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, भोलेनाथ के दर्शन कराने के लिए।